खैरियत इतनी सुबह सुबह कैसे है? सुबह बखैर उमर, कैसे हो? ठीक हूँ लैला, ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि क्या वक्त हो रहा है अभी? मैंने कहा भी था लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। बस चलो तुम्हारे बाबा के पास जाना है, यही कहती रही। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? शायद तुम्हारे साथ कोई मेहमान है, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। बाद में कभी आ जाएंगे। नहीं, कोई मेहमान नहीं है। अच्छा, अगर मेहमान नहीं है तो मैं चाय रख कर आ जाती हूँ, उसी दौरान बात कर लेंगे। न चाय अभी न कुछ और, घर में कुछ भी नहीं, कोई ग्रोसरी नहीं की मैंने। अगर कुछ पीना है तो करीब में एक कैफे है, वहीं चलकर पीते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है बाबा, चलते हैं बाहर। क्यों? घर में पानी भी खत्म हो गया क्या? लैला, अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी है तो जगह की क्या परवाह है। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। लैला, इससे पहले कि तुम अपनी बात शुरू करो, मुझे भी कोई बात करनी है तुमसे। कहो, बिल्कुल कहो। पिछले दिनों कब्रिस्तान में देखा था तुम्हें आवाज भी दी, लेकिन तुम वहां से भाग गई। मामा, आप बाबा से भाग गई? आखिर ये क्या बात हुई मामा? पता नहीं, ऐसा कब हुआ? हाँ, याद आया मुझे। उस दिन शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बात करने की हिम्मत नहीं थी शायद मुझ में। अच्छा ठीक है, खैर जब आज हमें मौका मिल ही गया है तो हम अपनी तलाक के बारे में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। उमर रुक जाओ, बच्चा सामने बैठा है। मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ मामा। उदास ना हो मेरे बच्चे, दिल छोटा मत करो मेरी जान। मामा, लोगों के सामने तो ये सब मत करें। मैं तो अब बच्चा नहीं रहा है, 18 साल का होने वाला है। वैसे भी वो जानता है कि हम तलाक ले रहे हैं, इसलिए उसके सामने बात करने में कोई हर्ज नहीं। कहो। हर बच्चे के लिए ये मामला हसास होता है। मेरा बच्चा अंदर से जख्मी है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई जख्म नहीं है। आप दोनों कब से अलग रह रहे हैं, आपको कोई अंदाजा भी है? बच्चा इनकार कर रहा है, कर भी क्या सकता है बेचारा। हाँ, तो अब इस मामले का क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा उमर, मैं तलाक लेना नहीं चाहती। तुम जानते हो हमारे खानदान में तलाक का तस्वर नहीं है। हम अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लैला, मैं ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता। आखिर क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें ये बात? मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह छापा मारो की तरह घर आ गई हो तो यकीनन करने के लिए कोई खास बात ही होगी। मैं मैते के बारे में बात करना चाहती थी। मैते के बारे में क्या बात करनी थी तुम्हें? ये इस साल ग्रेजुएट हो रहा है ना, तो बकरे के सदके के बारे में तुमसे बात करनी थी। और वो भी सुबह के 7 बजे? हाँ, पता नहीं, मैते ने कहा कि बाबा सोते नहीं हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लैला, हम कुर्बानी कर देंगे, ठीक है, और तुम्हें इत्तला भी दे देंगे। कुछ और कहना है तो कहो। इसने कहा कि नंबर अच्छे आएंगे, तो सोचा तुमसे भी पूछ लो, सामने बैठ के बात हो जाती। हाँ, नंबर भी ठीक है और पढ़ाई भी अच्छी है। अगर कोई बात हुई भी तो तुम्हें बता देंगे, परेशान ना हो तो, और वो भी मुनासिब वक्त पर। फिक्र मत करो, भरोसा रखो मेरी बात पर। ठीक है, अल्लाह तुम्हें हमारे सर पे सलामत रखे। ठीक है, चलो अब रुकते हैं। मैं एक और कप चाय मंगवा लूं अगर? सारा दिन चाय ही पीती रहोगे, बस करो। कितने कप हो गए अब तक? ये तो ठंडी हो गई है, एक और मंगवा दो ना। एक्सक्यूज मी, एक चाय और दीजिएगा प्लीज।
चलो मैं बिल मंगवा लेता हूँ, तुम्हें भी स्कूल से देर हो जाएगी। हाँ बाबा, मैं भी निकलता हूँ। चलो, अल्लाह के हवाले मेरा बच्चा। शुक्रिया मामा। घर के बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, ठीक है? ठीक है बाबा, शुक्रिया। बिल दीजिएगा प्लीज। कीप द चेंज। मैं चलता हूँ, बहुत से काम है। चलो फिर मैं भी चलती हूँ। क्या मुसीबत है मेरे अल्लाह। तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ हाँ, ड्राइवर थोड़ा आगे खड़ा है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अलविदा। एक तरफ कहता है प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ मेरी फिक्र भी कर रहा है। अगली बार मैं खुद टैक्सी लेकर आऊंगी यहाँ, फिर खुद छोड़ने जाएगा मुझे। ज़ैनब न जाने इस वक्त किस हाल में होगी। या अल्लाह, क्या मुसीबत आन पड़ी है। ओह, खुदा रा फोन तो उठा लो। हेलो। हेलो ज़ैनब, मैं डर गया था कि शायद तुम फोन नहीं उठाओगे। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ज़ैनब, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटे का अचानक घर आ जाने का इम्कान था तो तुम इतनी लापरवाही से कैसे पेश आ सकते थे? तुमने जरा भी सोचा मेरे बारे में? ज़ैनब, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तो हो गई है ना। अगर मैते ने मुझे देख लिया होता तो? देखो उमर, मैं सिर्फ तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं खुद को तुमसे ज्यादा कसूरवार समझती हूँ। मुझसे वो गलती हुई जो कभी जिंदगी में नहीं हुई। ज़ैनब, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हम मिलकर बात कर लेते हैं। जो कहना है सामने आकर कहो, मैं भी सब कुछ बताऊंगा। आई एम सो सॉरी उमर, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ज़ैनब, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें दुख देना, तुम्हें तकलीफ देना, यकीन करो मुझे भी बहुत तकलीफ दे रहा है। प्लीज आकर मिल लो। जो कुछ भी कहना है मेरे मुंह पर कह दो, चाहो चीखो चिल्लाओ, जो भी कहना है कह दो, लेकिन प्लीज आ जाओ। मुझे स्कूल जाना है अभी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तो खुद को नहीं देख पा रही आईने में, तो मैं कैसे दिखूंगी? आई एम सॉरी, फोन बंद करी हो अब मैं। खुदा हाफिज। सुनो ज़ैनब, उफ।